हे फ्रेंड्स, तो अब तक की जर्नी में हम हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि किस तरीके से जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और जो हमारे इंटीजर्स हैं वो किन किन केसेस में यानी कि किन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के केस में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाते हैं और किस केस में नहीं कर पाते। और दोस्तों, अब हमारे पास जो लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स बचे हैं वो है हमारे रैशनल नंबर्स। तो चलिए फिर इन्हें भी क्यों छोड़ा जाए, इनके केस में भी ये चेक कर लेते हैं कि कब ऐसा होगा कि हमारे रैशनल नंबर्स इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसे चेक करने से पहले हमें ये तो याद कर लेना चाहिए ना कि आखिर हमारे रैशनल नंबर्स हैं ही क्या। तो दोस्तों याद कीजिए, जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें p बाय q यानी कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर जो हमारा p है उसे कहा जाता है न्यूमरेटर और जो q है उसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। और ये जो p और q है ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, 1 2 -1 +5 कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सिर्फ एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पर, और वो ये कि जो हमारा q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 0 हो उसे मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर है उसमें p और q कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारे p और q की, लेकिन जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्योंकि हम रैशनल नंबर्स को अच्छे से समझ चुके हैं, चलिए ये चेक करते हैं कि हमारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो किस मैथमेटिकल ऑपरेशन के केस में हमारी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, जो कि है एडिशन। अब दोस्तों, एडिशन के केस में चेक करने के लिए कि हमारे रैशनल नंबर्स इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या फिर नहीं, हम क्या करेंगे? बिल्कुल, हम पहले की तरह ही यहां पर दो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लेंगे और उनके ऊपर एडिशन करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर जो दो रैशनल नंबर्स लिए हैं वो है 2/5 और 4/5। और अब मैं क्या करूंगा? राइट, अब मैं इन्हें ऐड कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले ये तो देख लीजिए ना कि ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं भी या नहीं। दोस्तों, हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही p बाय q की फॉर्म में ही लिखे गए हैं, यानी कि मैंने एग्जांपल्स तो बिल्कुल ही ठीक लिखे हैं। और दोस्तों, जब मैंने इन्हें ऐड किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6/5। और दोस्तों, ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि ये p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इस एग्जांपल के केस में सेटिस्फाई हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। इस बार मैंने जो दो रैशनल नंबर्स लिए हैं वो है 3 और 2। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? अरे दोस्तों, ये भी रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर 3 और 2 को 3/1 और 2/1 तो लिख ही सकता हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी नंबर के डिवाइड में अगर 1 हो तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मेरे 3 और 2 भी रैशनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि मैंने 3/1 और 2/1 लिख सकता हूँ, यानी कि p बाय q फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जब मैंने इन्हें ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 5, और मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आ रहा है 5/1। और ये जो 5/1 है, क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो दोस्तों, इस केस के अंदर भी मेरे पास जो मेरा आंसर आ रहा है वो एक रैशनल नंबर ही है, यानी कि यहां पर भी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन फिर भी हम एक बार एक लास्ट एग्जांपल एडिशन के केस में कंसीडर कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो है मेरे पास 9/7 और 6/7। तो दोस्तों, जब मैंने इन दोनों ही रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 15/7। और दोस्तों, क्योंकि ये भी p बाय q की फॉर्म में है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा ही ना। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरे एडिशन के केस में जितने भी रैशनल नंबर है, जब मैंने उन्हें ऐड किया तो मेरे पास हमेशा ही एक रैशनल नंबर आया है। दैट मींस द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम हमारी सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है सब्ट्रैक्शन। और बिल्कुल पहले की तरह हम यहां पर दो एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं रैशनल नंबर के, जो कि मैंने यहां पर लिए हैं 1/3 और 2/3। और मुझे अब यहां क्या करना होगा? राइट, मुझे इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब 1/3 में से मैंने 2/3 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ रहा है -1/3। और दोस्तों, मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरा -1/3 है वो p बाय q की फॉर्म में ही है, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर ही है। यानी कि दोस्तों, जो मेरी सब्ट्रैक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अभी तक तो मेरी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रहा है रैशनल नंबर के केसेस में। तो चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। इस बार दोस्तों, जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है 5/9 और 4/9 का। अब दोस्तों, जब मैं 5/9 में से 4/9 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी कि माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, आई विल गेट 1/9। और दोस्तों, क्योंकि ये 1/9 भी मेरा एक रैशनल नंबर है, p बाय q की फॉर्म में ही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अभी भी जो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अच्छे से सेटिस्फाई हो पा रही है। चलिए फिर भी हम एक बार एक लास्ट एग्जांपल कंसीडर कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है 4/7 और 6/7, यानी कि ये दोनों रैशनल नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करके देखने वाला हूं। और दोस्तों, जब मैंने 4/7 में से 6/7 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ रहा है -2/7, यानी कि दोस्तों मेरे पास एक रैशनल नंबर ही आ रहा है। इसीलिए
मैं कह सकता हूं कि जो मेरा सब्ट्रैक्शन का बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो भी यहां पर मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा पा रहा है इन द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। दैट मींस द रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों बिल्कुल पहले की तरह मैंने यहां पर दो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल कंसीडर कर लिए, जो कि है हमारे पास 4/5 और 3/2। और जब मैंने इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया, यानी कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ रहा है 12/10। और दोस्तों ये 12/10 रैशनल नंबर है या नहीं? बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरा आंसर है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। यानी कि अभी तक इस एग्जांपल के हिसाब से तो मैं कह सकता हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन का केस है उसके अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो हो पा रही है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पा रही है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, और इस बार जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है 2 × 3। लेकिन दोस्तों 2 और 3 क्या रैशनल नंबर्स हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 और 3 को मैं 2/1 और 3/1 लिख सकता हूं। और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 6/1, या फिर मैं उसे 6 भी कह सकता हूं। और दोस्तों वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है इस एग्जाम्पल के केस में भी। चलिए फिर भी सेफ साइड पर रहने के लिए हम एक और लास्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर ही लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। दोस्तों इस बार जो मैंने रैशनल नंबर्स लिए हैं वो है 12/5 और 1/9। तो दोस्तों जब मैं 12/5 और 1/9 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? राइट, आई विल गेट 12/45। और 12/45 क्या है? एक रैशनल नंबर है या फिर नहीं? बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है ही, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये नंबर मेरे पास p/q की फॉर्म में है, यानी कि एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिवीजन। और बिल्कुल पहले की तरह ही हम यहां पर दो रैशनल नंबर्स का एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर लिया है 9/7 और 1/2। और दोस्तों अब मैं क्या करूंगा? राइट, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मुझे 9/7 को 1/2 से डिवाइड करना है। लेकिन दोस्तों दो रैशनल नंबर्स यानी कि दो फ्रैक्शंस को आपस में डिवाइड कैसे किया जाता है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। दोस्तों दो रैशनल नंबर्स यानी कि दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी राइट साइड पर फ्रैक्शन लिखी गई होती है हम उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा कर देते हैं, उसका ऑपोजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है कुछ इस तरीके से। यानी कि मैं कह सकता हूं दैट 9/7 डिवाइडेड बाय 1/2 शुड बी इक्वल टू 9/7 इंटू 2/1। और दोस्तों दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 18/7। यानी कि दोस्तों मेरे पास जो आंसर है वो फाइनली आ रहा है 18/7। तो क्या 18/7 एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक रैशनल नंबर है ही, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अभी तक मेरे डिवीजन के केस में जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करके देखते हैं। दोस्तों इस बार मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है 3/4 डिवाइडेड बाय 7/5। तो दोस्तों अब मैं बिल्कुल पहले की तरह ही इस 7/5 का यानी कि वो फ्रैक्शन जो राइट हैंड साइड पर लिखी गई है डिवाइड के साइन के, तो उसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, यानी कि उसका 5/7 लिख दूंगा, और जो डिवाइड का साइन है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? राइट, दैट विल बी टर्न इनटू साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो आंसर है 15/28। क्या ये 15/28 एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। यानी कि अभी तक भी जो हमारा डिवीजन है वो रैशनल नंबर के केसेस में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा पा रहा है। चलिए फिर भी हम सेफ साइड पर रहने के लिए एक लास्ट एग्जांपल कंसीडर कर ही लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां ले लिया है 2/1 डिवाइडेड बाय 0/1। बेसिकली मैंने 2 डिवाइड बाय 0 किया है, लेकिन दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स हमेशा p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसीलिए मैंने 2 को 2/1 और 0 को 0/1 लिख दिया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? राइट, हम वो फ्रैक्शन जो डिवाइड के साइन के राइट हैंड साइड पर लिखी गई है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास बन रहा है 2/1 मल्टीप्लाइड बाय 1/0, यानी कि मेरे पास आंसर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 0। लेकिन दोस्तों जरा याद कीजिए, मैंने जब आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया था तो हमने साफ साफ देखा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर जो q है, जो नंबर डिवाइड में लिखा गया है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन इस केस के अंदर तो मेरे पास आ रहा है 2/0, मेरे डिवाइड में 0 है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नंबर हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये एक रैशनल नंबर नहीं है। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो डिवीजन के केस में इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहे। दैट मींस रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।
तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है और ये देख लिया है कि किस केस में हमारे रैशनल नंबर्स हमारी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाते हैं और किस केस में नहीं। तो दोस्तों मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि जो हमारे पहले 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों ही केसेस में जो हमारे रैशनल नंबर हैं दैट आर क्लोज्ड, लेकिन जो हमारा डिवीजन है उस केस में हमारे रैशनल नंबर्स इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पा रहे। दोस्तों इसी के साथ हमने अपने चारों ही टाइप्स ऑफ नंबर्स को अच्छे से एनालाइज कर लिया है और ये देख लिया है कि किस केस में ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर पाते हैं और किस केस में नहीं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को एक साथ अच्छे से रिवाइज करते हैं ताकि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।